एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं आईआईएम में, जहां पर 3 दिवसीय एम्पायरियन जो है कल्चर फेस्ट उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी हमें नज़र आएंगे और यहाँ पर कई तरह के परफॉर्मेंसेस की बात करें वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। कल्चर की बात करें तो कल्चर के कई तरह के आइटम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इस इवेंट की पर्टिकुलर बात करें तो ये इवेंट्स जो है इसको मैनेजमेंट से लेकर इसको एग्जीक्यूट तक करने के लिए जो है स्टूडेंट्स का जो है एक अहम रोल है। आपको बता दें कि यहाँ पर IPL ऑक्शन आपको नज़र आएगी, यहाँ पर आपको कई तरह के चैलेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगे और कई तरह के इवेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं इस फेस्टिवल से जुड़ी कुछ झलकियाँ। मुझे बशीर साहब का शेर वैसे अचानक से याद आ गया। वो इतना बढ़िया सुना रही थी आप और मेरा हाथ दिल में, फूल सा कुछ कलाम और सही, सुनना भाई, फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल उसके नाम और सही, जिंदगी के उदास लम्हों में एक लड़की का नाम और सही। इस वक्त आईआईएम के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो फेस्ट यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मैं अनिका कपूर हूँ। मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो जिस तरह से यहाँ पर कल्चर फेस्ट चल रहा है तो क्या क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा। अभी जैसे रिसेंटली अभी एक लीडरशिप चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम लोग अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखा रहे हैं, पॉलिसीज़ के बारे में। पब्लिक पॉलिसी क्लब हमारे कॉलेज के ऑर्गेनाइज हुआ है। इनफैक्ट हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सीखा है, क्योंकि हम अपने स्टॉल सेटअप कर सकते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है फॉर व्हाट वील बी डूइंग इन कॉर्पोरेट कुछ साल के बाद। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि आपकी जो आने वाली लाइफ है उसमें कितना जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे? ये एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे यहाँ पे इस फेस्ट में से लीडरशिप चैलेंज इज़ अबाउट स्पीकिंग। आपने जो आइडियाज़ है पहले उन्हें क्यूरेट करते हैं, फिर बोलते हैं। तो एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ मेरी स्पीकिंग स्किल्स, एंड जैसे मैंने स्टॉल सेटअप किया है तो उसमें मनी मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस की कैसे बेचना है, इनफैक्ट सेल्स तक हम लोग सब सीख रहे हैं। एंड आगे जैसे मार्केटिंग में जाना है मुझे, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चाहूँगा एक डेमो छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए। मैंने जिस टॉपिक को कवर किया वो था ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इंडेक्स का इंक्लूजन विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि इंसानों में, हम इंसान हैं, हमारे लिए पैसे से भी बढ़ के चीज़ें होती है। तो सिर्फ पैसा मायना नहीं हो सकता एक कंट्री कितनी सही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है उसे देखने का। उसके साथ हमें लोगों की संतुष्टि, उनका बिहेवियर, मतलब वो कितने इस कंट्री में खुश हैं, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? ऋतिक गुप्ता। तो ऋतिक, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर फेस्ट चल रहा है, इस फेस्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या जो है आपने ऑब्जर्व किया है? मैं क्योंकि मुंबई से हूँ, मैंने काफ़ी सारे फेस्ट देखे हैं। वहाँ पे हमारे पास IIT भी है, IIMs भी हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि जम्मू में भी एक अलग लेवल ऑफ जज्बा होता है लोगों में फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का, बड़ी बड़ी चीज़ें करने का। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, इवन कल आए हैं, इवन आज आने वाले हैं, इवन अंकित तिवारी जी जैसे लोग भी आने वाले हैं। हम काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ के बारे में और हम काफ़ी सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं और क्या हमने किया है। और जिस तरह से यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे देख के कि जो स्टूडेंट्स का जज्बा होता है अलग अलग लोगों को यहाँ पे बुलाने का, जम्मू के बारे में दिखाने का। जैसे हमारे यहाँ पे कैंपस है, इवन माता वैष्णो देवी की गोद में हम यहाँ पे, बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इवन फैकल्टीज़ हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। हमें समझने मिलता है कि अलग अलग तरह के हम इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, कैसे हम अपने MBA को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक चीज़ बनाने में यहाँ पे। और जिस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है आपको कई तरह का टैलेंट जो है वो आपको देखने को मिला, तो कैसा लगा?
हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टैलेंट देखने के लिए। हम समझते थे कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनका सिर्फ बिजनेस की तरफ एक टाइप ऑफ एक्यूमेन होगा, बट लेकिन बहुत अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं। जैसे लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग फैशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपने अलग अलग टाइप के टैलेंट दिखाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम उन लोग दिखाते हैं कि वो क्रिएटिव साइड कितनी ज़्यादा उनकी स्ट्रॉग है। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रप्रीत कौर है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर फेस्ट जो है स्टूडेंट्स द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कैसा रहा? स्टूडेंट्स द्वारा बहुत बेसिकली वी आर स्टडिंग एमबीए हियर, है ना। तो हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और जब एक्चुअली हम एक इवेंट शुरू से बिल्ड करते हैं, कैसे हमें रीच आउट करना होता है बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को, और मतलब आर्टिस्ट को रीच आउट करना होता है, उनको बुलाना होता है फेस्ट के लिए, और फिर फेस्ट ऑर्गेनाइजिंग में भी जो स्किल्स जाती हैं, हमें एक्चुअल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल में करने को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीखने का बात होता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, ऑर्गेनाइज करने में भी और फिर पार्टिसिपेट करने में भी। तो बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट ड्रिवन फेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि इस फेस्टिवल में क्या सबसे आपको आकर्षित लगा? मेरा नाम ग्रूशा मतालिया है और मैं कोलकाता से हूँ। सो आई थिंक इस फेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है कि ये पूरा स्टूडेंट ड्रिवन है, एंड स्टूडेंट्स ही हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू द एग्जीक्यूशन, वो इसको खड़ा करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पार्टिसिपेशन की बात करें वो भी स्टूडेंट्स की है, तो आर्टिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा। जी, सो पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। ये फेस्ट सिर्फ 3 दिन का बाहर वालों को लगता है, बट स्टूडेंट्स पुट इन 1 मंथ 2 मंथ्स ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली इन दिस फेस्ट। तो उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्ट है। तो वो महीने 2 महीने पहले से आर्टिस्ट को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ऑनबोर्ड करते हैं, और ना कि सिर्फ आर्टिस्ट को, वो सारी प्लानिंग करते हैं, सारे इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं, और फिर जब फाइनली ये 3 दिन का फेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स भी उसमें उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं और शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल में जो है कई तरह के परफॉर्मेंसेस जो है आपको नजर आएंगे। आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका नाम क्या है? कि आई एम निहाल शर्मा फ्रॉम आई एम जम्मू। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये कंसेप्ट है, क्या फॉर्मेट है? ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे कल्चरल फेस्ट में हमारे। सो वन ऑफ दोज इज़ आईपीएल ऑक्शन। थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीवन एन एक्सपोजर टू रियल लाइफ ऑक्शंस दैट हैपेंस एवरी ईयर एट आईपीएल। सो फॉर दिस everyone has to manage strategic plans as well, because they have the sheets, they have the players, now they are going to bid. Strategic planning, management of funds, everything is going to take place through this auction. तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? Okay, this has been a tremendous experience right now. अभी तक सब लोग ने बहुत ही कोऑपरेटिवली पार्टिसिपेट किया है, स्ट्रेटजीज बन रही हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लर्न करने को तो बहुत कुछ मिल रहा है। डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऑक्शंस अब तक हमेशा सिर्फ देखे थे, यहाँ पहली बार रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ग्रेट एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे हमारे स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होते थे, वैसे ही यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में फेस्ट होते हैं। फेस्ट यूजुअली 2 से 3 दिन के होते हैं, और फ़र्क ये है कि स्कूल में टीचर्स फैकल्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स इसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक इवेंट मैनेज करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, किस तरह से मैनेज करना है, फंडिंग कैसे करनी है, बजट कैसे प्लान करना है। तो उन चीज़ों को करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। और क्या क्या चीज़ें जो है आपने यहाँ से सीखी? यहाँ से स्टॉल्स, अपना खुद का एक छोटा बिजनेस समझ लीजिए यहाँ पर है, तो वो स्टॉल बनाना, उसे मैनेज करना। आपके कॉम्पिटिटर्स बाहर से अच्छी फ्रेंचाइजीज आती हैं यहाँ पे, जैसे पिज़्ज़ा की कोई अच्छा ब्रांड आ गया, डोमिनोज, मैकडी, तो उनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो उनके साथ कम्पीट करना, अपने मार्केट कैप्चर करना, कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, उनके कंपेयर में अच्छा परफॉर्म करें, तो वो एक बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और जिस तरह से यहाँ पर कंपटीशन भी चल रहे हैं, तो किस तरह की जो है आपकी परफॉर्मेंस रही? कंपटीशन, अभी मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, अच्छा लगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। होपफुल हूँ कि रिजल्ट अच्छा होगा, देखते हैं आगे। तो जो आपके कंपटीटर्स हैं किस नज़रिए से देखते हैं उनको? कॉम्पिटिटर है तो मेरे साथ की, उनसे सीखने को मिलता है, कुछ मैं उनसे सीखता हूँ, कुछ वो मुझसे सीखते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन का पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम क्षितिज है। तो कैसा लगा पार्टिसिपेट करके इस फेस्ट में? जी, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा जो एमबीए करने का एक पर्पस होता है किसी भी स्टूडेंट का आईएम में आके, कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं सीखते हो, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज करते हो। और यहाँ पर जैसे हम खुद स्टूडेंट्स स्टार्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें यहाँ ले रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ला रहे हैं, स्पॉन्सर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कैसे उनका मार्केटिंग होगा, उनकी मार्केटिंग फेस्ट में कर रहे हैं। ऑल ओवर द जम्मू से 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार का क्राउड यहाँ आ रहा है। टिकट्स से लेकर
स्टार्स से लेकर एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ खुद करने मिल रहा है। और ये इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसको हमने थ्योरी से उठाकर अपनी लाइफ में एक्चुअली देखा है। और जिस तरह से यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और काफ़ी परफॉर्मर जो हैं यहाँ पर अपने अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस? जी, यहाँ एक तो सबसे पहली चीज़, जम्मू में बहुत अच्छा टैलेंट है। यहाँ ऑल ओवर द जम्मू से, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कहीं से भी हो, आईआईटीज़ हैं, सबसे यहाँ स्टूडेंट्स ने आके इतना अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट हम आईएम के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ एक लीडरशिप चैलेंज कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आईएम या आईआईटी के स्टूडेंट्स नहीं है, जो नॉर्मल जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉर्मल अलग अलग छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आज हमसे कम्पीट कर रहे हैं। और एक होलसम जो है, जो यहाँ एक मोटिव था आईएम को लॉन्च करने का कि होलसम और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जम्मू का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका नाम? अलीना। अलीना जी, कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। आप पटना से हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर शानदार जो है फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो काफ़ी सक्सेसफुल जो है ये जा रहा है, तो क्रेडिट किसको देना चाहती हैं और साथ ही साथ में कितनी मेहनत है सबकी? सर क्रेडिट तो it goes to the students because it's a complete student driven event. Empyrean is our annual cultural and management fest. इसमें बहुत सारे events होते हैं. For the management side, there is one this which is going on right now, Empyrean Leadership Challenge. From the cultural side, there are many dance events, singing events. We call celebrities. Yesterday we had one Kavyanjali where we invited many poets and writers to deliver their poetry. So yes, it's a wonderful, full of fun and learnings for the students, how to bring sponsorships. It's completely, students bring sponsorships, so funds we collect ourselves, and then we coordinate, we manage the events, so and utilize the funds. So it's completely student driven, and it's a lot of learning and a lot of fun. Thank you. इस फेस्टिवल में बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए थी, बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए थी, और ख़ासकर जो जूनियर्स हैं उनको सीनियर का पूर्ण रूप से जो है सहयोग मिल रहा है और उनके साथ जो है इंटरेक्शन भी थी यहाँ पर। और कई तरह के प्राइजेस की बात करें, एक्साइटिंग प्राइजेस की बात करें, तो वो भी जीतने का मौका था। सेलिब्रिटीज़ की पर्टिकुलर बात करें तो सेलिब्रिटी नाइट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। कुल मिलाकर कहें तो ये फेस्टिवल जो है काफ़ी आकर्षित था और यहाँ पर हर एक आइटम, हर एक प्रस्तुति जो है वो अपने आप में ही जो है वाहवाही लूटती हुई नजर आई। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।